हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और आज हम लोग सीखेंगे क्या कि पीडीएफ को कन्वर्ट करना है किसमें, सीडीएफ में। क्लियर? और अगर आपको सीडीएफ पता है तो आप बाय प्रॉपर्टी ऑफ सीडीएफ आप किसी भी नंबर की किसी भी इंटरवल में आप प्रोबेबिलिटीज क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। यही आज क्या है सीखेंगे लेक्चर के अंदर। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट किए क्या करें, क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। चलिए, क्या है क्वेश्चन आपके पास? क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? दे रखा है एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू दे रखी है। एफ एक्स बोले तो स्मॉल एफ एक्स बोले तो पीडीएफ। क्लियर? क्या दे रखा है? 0 x लेस देन 0, अल्फा x 0 x 2, 4 माइनस x अल्फा लिमिट 2x 4 0 x की वैल्यू 4 से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। ठीक है, ये कुछ दे रखा है आपको। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है अल्फा की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल एफ एक्स निकालना है और प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, 2x 4 निकालनी है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे तो बताइए, कैसे निकाला जाएगा? या एक चीज और निकाल लो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x वैल्यू 3 से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। 4 चीजें आप निकालो। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या बताया था मैंने, जब भी आपको पीडीएफ में कोई भी कांस्टेंट दिया हो उसकी वैल्यू आप कैसे निकालते हो, एक फाइनाइट लिमिट में क्या करते हो, एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करते हो और 1 के बराबर करते हो। कैसे? देखो, 0 से 4 तक है क्या, 0 से 2, 2 से 4 और 4 के बाद में, तो 0 से 4 तक आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब आप मेरे को बताओ, क्या 0 से 4 हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें? नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक इंटरवल में एफ एक्स की डिफरेंट क्या है बेटा, वैल्यूज हैं। तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा, माइनस इंफिनिटी से 0 करूंगा एफ एक्स डी एक्स, प्लस 0 से 2 करूंगा एफ एक्स डी एक्स, प्लस 2 से 4 करूंगा एफ एक्स डी एक्स, प्लस और 4 से इनफाइनाइट करूंगा एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये मैंने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि हर एक इंटरवल में जो एफ एक्स की वैल्यू है वो क्या है बेटा, डिफरेंट। क्लियर? चलिए, माइनस इंफिनिटी से 0 अगर मैं जाऊंगा, यानी x की जो वैल्यू है वो लेस देन 0, लेस देन मतलब 0 से माइनस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, तो उसमें एफ एक्स कैसा है, 0। तो एफ एक्स जब 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। क्लियर? 0 से 2 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा एक्स है। क्लियर हो गई बात? देन 2 से 4 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 4 माइनस एक्स अल्फा डी एक्स, ये है। अब यहां ये 4 से इनफाइनाइट इंटरवल दे रखा, यानी x की जो वैल्यू है वो 4 से क्या हो बेटा, बड़ी हो, यानी 4 से इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और इस इंटरवल में आपको fx क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अगर fx 0 हो गया तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसकी जो बात है ये भी 0 हो गई, तो इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। इंटीग्रेट करिए, कैसे होगा, अल्फा कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से 2, प्लस अल्फा को बाहर भेज दिया, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या है बेटा, 2 से 4 इज इक्वल टू 1।
ये चीज समझ में आई? कुछ नहीं किया मैंने, इंटीग्रेशन क्या है लगाया, या x की प्रॉपर्टी लगाई। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है देख लो एक बार। x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है। क्या किया, n प्लस वन यानी वन प्लस वन टू अपॉन टू, यहाँ पे भी वैसे ही किया है। क्लियर हो गई बात? इंटीग्रेशन ऑफ 1 2 3 4 क्या होता है, x होता है। क्या, 1 होगा तो 1x, 2 होगा तो 2x, 3 होगा तो 3x, ऐसे ही चलता चला जाएगा। क्लियर हो गई बात? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करिए। यहाँ पे कैसे होगा देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है बेटा, यहाँ पे अपर लिमिट क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो अल्फा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 माइनस 0/2 यानी कि 0 प्लस अल्फा बाहर रखा, अंदर आइए 4 4 जा 16 माइनस 16/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है बेटा 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 2 का स्क्वायर 4 4/2। क्लियर हो गई बात? ये आ गया बराबर 1। एक मिनट बेटा, फोन का नेट खुला है, मैं बंद कर देता हूँ वरना मामला हो जाएगा। चलो ठीक है, अपर लिमिट पुट किया और लोअर लिमिट पुट किया। अपर लिमिट क्या है 4 4 4 जा 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16/2, 2 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4/2। क्लियर हो गई बात? चलिए कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कैसे होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये 2 अल्फा हो गया प्लस अल्फा, यहाँ पे क्या बचेगा 16 माइनस 8 कितना हो गया बेटा 8 माइनस, यहाँ क्या बचा 8 में से 2 गए कितना बचा 6, 6 इज इक्वल टू 1। 2 अल्फा प्लस यहाँ बचा 8 में से 6 गए कितना बचा 2, तो ये भी 2 अल्फा हो गया बराबर 1। तो 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या बन गया बेटा, 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या बन गया 4 अल्फा बन गया, 4 अल्फा बन गया इज इक्वल टू 1। और यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/4 आ गई। समझ में आया? क्लियर हो गई बात? यानी जो ये अल्फा है ये क्या आया बेटा, क्वेश्चन मार्क हटा दो यहां से, 1/4 आ गया। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग को क्या देखना है, कैपिटल एफएक्स की वैल्यू देखनी है। कैपिटल एफएक्स कैसे निकलेगा आप बताओ। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जनरल डेफिनेशन लिखेंगे एफएक्स की, उसके बाद रियल लाइन बनाएंगे, रियल लाइन पे लिमिट्स को क्या करेंगे पुट करेंगे और फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो वही चीज फिर से करता हूं, कैसे, एफएक्स की जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है, जो कि मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूं बेटा याद कर लो, लेकिन नहीं याद होगा। ठीक है, रियल लाइन बना ली, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, कोई दिक्कत नहीं। अब पुट करिए लिमिट्स, टर्म क्या क्या है, 0 दिख रहा है एक तो मेरे को, एक मेरे को 2 दिख रहा है और एक मेरे को 4 दिख रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब सबसे पहला केस जो है उसमें क्या करेंगे, जो स्मॉल एक्स है वो माइनस इंफिनिटी और 0 के बीच में कहीं आ रहा है। क्लियर? तो यानी जो स्मॉल एक्स है वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। इसमें अगर आप एफ एक्स निकालोगे, कैसे निकालोगे, माइनस इंफिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये होगा, बिल्कुल होगा। अब x की वैल्यू 0 से हमेशा क्या है, छोटी। इस इंटरवल में स्मॉल एफ एक्स को क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 0 दे रखा है। यानी ये पूरा ये एफ एक्स क्या है 0, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा 0। तो कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू का 0 आई, कब आई, जब आपका x लाई कर रहा था 0 से छोटा और माइनस इंफिनिटी के बीच में। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों ही बात कहे बेटा बराबर है। सेकंड पे आइए, अब मैंने क्या किया, जो आपका x है स्मॉल x वो 0 और 2 के बीच में लाई हुआ, 0 और 2 के बीच में आया। तो x जो है वो 2 से छोटा होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस इंफिनिटी टू x 0 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से
उस पॉइंट x तक इंटीग्रेट करेंगे, एफ एक्स डी एक्स। समझ में आया? क्यों समझ में आया? बिल्कुल। अब इक्वल टू, अब क्या करेंगे, माइनस इंफिनिटी और जीरो के बीच में एफ एक्स की वैल्यू तो जीरो थी, ये चीज तो पता है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। अब जीरो से टू तक जो इंटरवल है उसमें स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, अल्फा एक्स दे रखी है। क्या दे रखी है? अल्फा एक्स दे रखी है, और डी एक्स। अब क्या करेंगे, अल्फा बाहर, एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये हो गया 0 टू एक्स। ये चीज समझ आई? क्यों? ये चीज समझ में आई? क्या किया मैंने, अल्फा कांस्टेंट था, बाहर आ गया, क्लियर हो गई बात। एक्स को इंटीग्रेट किया विद लिमिट 0 टू एक्स, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये आया। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में क्या थी बेटा, जब मैंने सॉल्व किया था 1/4, तो अल्फा को पुट कर दो 1/4, क्लियर। और अपर लिमिट माइनस लोअर में एक्स को एक्स पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू ही आएगा, और लोअर लिमिट जब यहाँ पे पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म, और 0 माइनस अब करोगे तो 0 ही, मतलब वही सेम आंसर आएगा, ऐसा समझ लो। ये चीज है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर। इस टर्म में से 0 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, वही सेम टर्म बचेगा। तो यहां से जो एक्स स्क्वायर बाई 8, ये क्या आया बेटा, कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू हुई। किस इंटरवल में ही, वो इंटरवल ये था, क्या था, ये। इस इंटरवल में जो कैपिटल एफ एक्स है वो ये आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 8 आएगा। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल। तो मैं इसको लिख लूं क्या? बिल्कुल लिख लेता हूं। यहां पे जो कैपिटल एफ एक्स था 0 आया था, यहां पे क्या आया था, एक्स स्क्वायर बाय 8 आया था। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब थर्ड केस में क्या करूंगा, जो स्मॉल एक्स है, जो स्मॉल एक्स है वो 2 और 4 के बीच में आ रहा है, 2 और 4 के बीच में आ रहा है। अब इसको इंटीग्रेट करिए, केस 3, केस 3, केस 3 करिए। कैसे होगा, बोल भाई, ऐसे होगा, ऐसे होगा मास्टर। कैसे, देखो थर्ड केस में क्या किया, जो मेरा x है वो क्या है बेटा, 4 से तो छोटा है लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एफ एक्स निकालिए, कैसे निकालेंगे, माइनस इंफिनिटी से कहां तक, 0 तक जाएंगे, पहले पार्ट में यहां तक, फिर 0 से 2 तक जाएंगे, एफ एक्स डी एक्स होगा, बिल्कुल। फिर क्या करेंगे 2 से उस पॉइंट x तक जाएंगे जो 2 और 4 के बीच में आ रहा है, वहां तक क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर। ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 जो इंटरवल है उसमें एफ एक्स की वैल्यू क्या है, अल्फा एक्स। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी बेटा, 1/4 थी, और x को ऐसे ही लिख दिया, ये हो गया, प्लस 2 से x। अब 2 से x, और x किसके बीच में आ रहा है, 2 और 4 के बीच में। 2 और 4 इंटरवल में, इंटरवल आपको जो दे रखा है 2 और 4, इसमें जो एफ एक्स की वैल्यू वो क्वेश्चन में क्या दे रखी है, ये दे रखी है, क्या, 4 माइनस एक्स अल्फा डी एक्स, ये दे रखी है। और अल्फा को यहां पे आप पुट कर दो, क्या, 1/4 पुट कर दो, 1/4 क्या कर दिया, पुट कर दिया। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे सॉल्व करिए, कैसे होगा, 1/4 यहां पे बाहर हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, क्लियर, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू 2, प्लस ये हो गया 1/4 बाहर, ये बचा 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, क्लियर। ये हो गया 2 से x। मैंने क्या किया, 1/4 कांस्टेंट था, 1/4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के दोनों से बाहर कर लिया, और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा दी और सबको इंटीग्रेट कर दिया। अब पुट करिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या होगा, 4/2 माइनस 0 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 1/4। यहां देखिए अपर लिमिट क्या होगा, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट 2, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2। क्लियर हो गई बात? मैंने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। चलिए सॉल्व करिए,
करिए सॉल्व, क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, कितना आया? कितना आया देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे क्या आया था? अरे मैंने रब कर दिया, कोई बात नहीं, चलो 1/4 ये आ गया आपका 4/2, ठीक है, प्लस 1/4 ये आ गया आपका 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये आ गया माइनस 8 माइनस 4/2, ऐसा ही आया था लिमिट्स पुट करने पे। सॉल्व करिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1/2 आ गया, प्लस 1/4 बाहर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 में से 2 गए, कितना बचा? 6, और ये हो गया माइनस 6। क्लियर? 1/4 मल्टीप्लाई कराइए, 4x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 6/4। क्या किया मैंने? 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया है। क्लियर हो गई बात? कैंसल करना शुरू करिए, कैसे होगा? 4 से 4 गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये क्या बचा? x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8। अब देखिए ये 1/2 प्लस का है, ये 3/2 माइनस का है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? माइनस 1/2। देख लो 1/2 माइनस 3/2, एलसीएम ले लिया, क्या बचा? एलसीएम क्यों लेंगे? एलसीएम क्यों लेंगे? एलसीएम तो सेम ही है, तो बेस सेम, डायरेक्ट माइनस कर दो। 1 माइनस 3 क्या हो गया? -2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? -1। तो 3/2 माइनस का है और 1/2 प्लस का, तो ये सॉल्व करने पे क्या आ रहा है मेरे पास? -1 आ रहा है, -1। तो ये जो है ये किसका पीडीएफ है? ये पीडीएफ है, ये सॉरी पीडीएफ है, ये जो आया है ये सीडीएफ एफएक्स आया है किसका? रेंज 2 और 4 के बीच में। किसका? यहाँ रेंज लिख देता हूं, 2x और 4 के बीच में। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? अब देखो कैसे होगा। 4, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब नेक्स्ट केस क्या बनेगा? ये थर्ड केस था। फोर्थ में क्या होगा? जो मेरी x की वैल्यू है वो 4 से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, यानी x जो होगा, स्मॉल x जो होगा वो 4 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो केस 4 में क्या बनेगा? इस चीज को मैं कहीं लिख लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं, क्या? x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 -1, ये आएगा। क्लियर? चलिए अब केस 4 बेटा क्या बनेगा कि मेरी जो स्मॉल x है वो बड़ा हो जाए किससे? 4 से। क्या? 4 से बड़ा हो जाए, 4 से बड़ा हो जाए, 4 से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। देखो फोर्थ केस, क्या जो स्मॉल x है वो 4 से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। तो यहां पे देखिए क्या होगा? -∞ से 0 fx dx होगा, ठीक। फिर 0 से 2 fx dx होगा। नेक्स्ट क्या होगा? 2 से 4 fx dx होगा, समझे? और 4 से x fx dx होगा। जहां पे ये जो स्मॉल x है ये 4 से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, और 0 से 2 के बीच में fx की वैल्यू अल्फा x है dx, ठीक है। 2 और 4 के बीच में क्या है? 4 माइनस अल्फा dx है। अब यहां पे देखो क्या होगा? क्या होगा? 4 और इनफाइनाइट, 4 से बड़ी वैल्यू, 4 और इन्फिनिटी के बीच में जो x है वो क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। और इस इंटरवल के बीच में, इस इंटरवल में fx की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? क्या? 4 और इनफाइनाइट आपके पास क्या है? इंटरवल है। इस इंटरवल में fx की वैल्यू क्या है बेटा? 0 है। कैसे 0 है? क्योंकि जो x है, स्मॉल x है, वो 4 से क्या है? बड़ा है। और जब ये वैल्यू बड़ी है, x जो है, स्मॉल x जो है 4 से क्या है? बड़ा है। ये बात समझ में यहां से। और इसमें जो fx की वैल्यू क्या है? वो 0 दे रखी है। तो ये पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में
4 और इन्फाइनाइट के बीच में जब x आ रहा है, इस इंटरवल में fx की जो वैल्यू है स्मॉल fx की वो क्या है, 0 दे रखी है। तो ये टर्म तो 0 हो गया। बस अब क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। करो, कैसे होगा, अल्फा की वैल्यू 1/4 बाहर, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 0 to 2, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 1/4 बाहर, ये हो गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 4 इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, 1 क्यों लिख दिया, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/4 अपर लिमिट क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4/2, बिल्कुल सही, प्लस ये हो गया 1/4, ये हो गया 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16/2, ठीक है, माइनस 4 2 जा 8 माइनस 4/2 ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट दोनों में पुट की, फिर माइनस लगाया, फिर दोनों में लोअर लिमिट पुट कर दी। क्लियर। सॉल्व करिए क्या होगा, सॉल्व करिए क्या होगा। चलो देखो, ये हो गया 4 1 जा 4 कट गया, ये आ गया 1/2 प्लस 1/4, अंदर आइए, अंदर आइए, यहां समझने वाली बात है। देखो माइनस इसको ऐसे किया जाएगा बहुत हिसाब से, या छोड़ दो ऐसे ही डायरेक्ट कर लो। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 16 माइनस 8, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 माइनस 2 6, 8 में से 2 माइनस किया कितना बचा 6, या ऐसे कर लो बीच में माइनस लगा लो, 8 माइनस 2, ये हो गया, ठीक। 1/2 प्लस 1/4, सॉल्व करिए क्या होगा, 8 में से 6 गए कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। 8 में से 6 गए 2 बचा, कितना बचा 2 बचा, और ये 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया बेटा 2/2, और कैंसिल किया मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया, दिख रहा है नीचे, हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है, समझ में आया क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। यानी जब x की वैल्यू, जब x जो है वो 4 से बड़ा होगा, उस केस में जो fx आएगा वो किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। तो कैसे लिखेंगे आंसर अपना, ऐसे लिख के आएंगे आंसर, लिखेंगे कैसे लिखेंगे आंसर, fx, ठीक है 0 आया था इस केस में, मैंने लिख रखा है, ठीक है। जब आपके पास क्या था 0 x और 2 था, इसमें आपकी कैपिटल fx ये आया था, ठीक है। जब आपका 2x और 4 था, इसमें आपका आया था x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8 माइनस 1 आया था, और जब आपकी वैल्यू x की 4 से बड़ी हो गई थी उस केस में क्या आया था 1 आया था। तो आप ऐसे क्या करोगे आंसर लिख के आओगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, समझ में आया। सबसे पहले रियल लाइन पे सारे इंटरवल्स को लिखेंगे, x को हर एक इंटरवल में क्या करेंगे पुट करेंगे, और इंटीग्रेट शुरू करेंगे करना। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आगे क्या आता है। अब यहां से यही चीज तो आपके पास क्या थी सीखने वाली है, इस क्वेश्चन में यही एक नया है जो आपको क्या करना है आज सिखाना है। क्या करना है सिखाना है। क्या था एक्स स्क्वायर बाय 8 था, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8 माइनस 1 था, 0 था 1 था, यही 4 चीजें आई थी। अब देखे आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2x 4 ये पूछा है। इसमें आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, क्या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रॉपर्टीज, जब आपको मैंने सीडीएफ पढ़ाया था तो उसमें प्रॉपर्टीज बताई थी। क्या बताई थी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स बी, ये पीछे पढ़ लेना, इस ये जो होता है ये बराबर होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ए और बी यहाँ पे क्या थे पॉइंट थे। तो इसी प्रॉपर्टी का क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, P ऑफ 4 P नहीं f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 2, f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 2। क्लियर है। इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे यूज करेंगे। अब f ऑफ 4 कैसे निकालेंगे, f की वैल्यू 4, तो 4 कहां पे लाई कर रहा है
ये लाई कर रहा है 4 माइनस अल्फा, और इसमें क्या थी, ये वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आई थी, ये जो वैल्यू आई थी किसमें आई थी, x जो है ये 4 और 2 के बीच में है, यही चीज थी, बिल्कुल यही चीज थी। तो f ऑफ 4 ये जो चीज थी f ऑफ 4, यहां पे आप x को क्या करोगे, 4 पुट करोगे, 4 माइनस 16/8 माइनस 4 माइनस x को 4 पुट किया, फिर 16/8 माइनस 1, ठीक, माइनस अब 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4/8 माइनस 1, सॉल्व करिए क्या होगा, 4 8 1 जा 8 8 2 जा 16 माइनस 2 माइनस 1 माइनस ये 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है, 2 माइनस 1/2 माइनस 1, 4 में से सब माइनस करेंगे कितना आएगा 1 आएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 1, और 1 माइनस 1/2 करेंगे तो क्या आएगा 1/2, अरे ऐसे समझो ना, 2 में से 1 गए कितना बचा 1, और 1 माइनस 1/2 करेंगे, एलसीएम 2 माइनस 1/2 तो कितना आ जाएगा 1/2, क्लियर हो गई बात, फिर 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी इस टर्म की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आई है 1/2 आई है सॉरी, इसकी क्या ये 1/2 आई है। यहां से आपने एक नई चीज सीखी क्या, कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता है, यानी सीडीएफ पता है, तो आप प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास ये प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू बी, ये प्रॉपर्टी क्या है बताई थी मैंने। इसमें क्या करेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी यहाँ पे क्या है बेटा पॉइंट है। अब इस चीज को देखो और इस चीज को देखो, दोनों क्या है सेम है, दोनों ही क्या है सेम है। यहाँ पे ए क्या है बेटा, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा 4 है, तो यहाँ पे क्या बी को 4 रखें और ए को क्या रखें 2 रखें। अब ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए जब ए को मैंने यहां 4 रखा, बी को 4 रखा तो एफ ऑफ 4 बन गया, ए को 2 रखा तो एफ ऑफ 2 बन गया। चीज समझ में ही, यहां तक समझे, बिल्कुल समझे। अब आगे देखो कि एफ ऑफ 4 0.4 एग्जिस्ट कहां कर रहा है, इन चारों में एफ ऑफ 4 कैपिटल F4 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, और इसके इक्विवेलेंट आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपने क्या किया है फाइंड किया है। इसके इक्विवेलेंट ये क्या था बेटा fx था, ये fx दे रखा है, इस fx के अलाउंग आपने कैपिटल fx क्या किया था फाइंड किया था। इस कैपिटल fx में x को क्या कर देंगे 4 पुट कर देंगे, यही मैंने किया है कि इसके अलाउंग f ऑफ 4 के अलाउंग एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आया था, उसमें मैंने क्या किया 4 को पुट कर दिया तो ये आ गया, और उसी के अलोंग f ऑफ 2 निकालना था, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने जब निकाला था किस रेंज में, रेंज क्या थी 2x और 4 के बीच में, तो f ऑफ 2 भी निकाला होगा, f ऑफ 2 के अलोंग भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, तो f ऑफ 2 के अलोंग जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसी में x को क्या पुट कर दें 2 पुट कर दें, और ऐसे सॉल्व कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू निकल आएगी। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। चलो अब एक चीज नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन का पार्ट देखो क्या है, लास्ट में पार्ट क्या है क्वेश्चन का, वो भी इंपॉर्टेंट है, सीखने वाला है, अच्छी चीज है, जरूरी है, ठीक है। देखो क्या 0x² 8 x माइनस x² 8 माइनस 1 मैं यहाँ अच्छे से क्या कर देता हूँ लिख देता हूँ, ये x की वैल्यू तब थी 0x 2 2x 4, x की वैल्यू बड़ी हो गई 4 से, ठीक है। ये क्या आया था बेटा fx की वैल्यू आई थी, क्लियर हो गई बात, ठीक है। आपको जब प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2x 4, तो इसकी प्रॉपर्टी एक बताई थी मैंने जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ाया था, क्या बताया था
कि ये बराबर होता है एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 के। जनरल प्रॉपर्टीज की ये है, याद कर लेना क्या, ए एक्स बी, ये पॉइंट ए बी क्या है, पॉइंट है, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इसी प्रॉपर्टी का क्या यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे ए क्या है बेटा, 2 है, और बी ये है। अब एफ ऑफ 4, अब लिमिट ये वाला देखो, 2 और 4 के बीच, 2 और 4 इंटरवल है, यहीं पे तो 4 एग्जिस्ट कर रहा है। जब 4 यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी क्या होगा, यही होगा। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या कर देंगे, 4 पुट कर देंगे, इसके नीचे लिख देंगे। अब 2 भी इसी इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस इंटरवल में उसका कैपिटल fx ये गिवन है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करेंगे और सबको सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब आगे देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए, चलो यहाँ 3 की जगह 1 कर लो, क्यों किया है अभी बताऊंगा, 3 भी सॉल्व करा दूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1, ये आपको पता है, वर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 होती है, क्लियर। और जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ाया था उसमें बताया था fx जो होता है बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x के, बताया था नहीं बताया था, बिल्कुल। अब यहाँ पे स्मॉल x की वैल्यू क्या है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी ये वाला जो टर्म है किसके बराबर है, f ऑफ 1 के, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एफ ऑफ 1। अब आप ये देखो, जो x है वो क्या है बेटा, 1 से क्या है, छोटा है। तो जब x जो है वो 1 से छोटा है तो किस इंटरवल में आएगा, इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, बताओ। जो x है, देखो यहां पे समझो, जो ये कैपिटल X है वो 1 से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। तो 1 इसी इंटरवल के बीच में ही तो आएगा, 0 से बड़ा 1 और 2 से छोटा, यानी 0 1 2, 1 इसके और इसके बीच में ही आएगा। जब 1 यहां पे आएगा 0 2 के बीच में, तो इसके अलोंग आपको क्या है, आपने एक क्या फाइंड कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब जब मैं f ऑफ 1 निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 1 माइनस x को यहां पे 1 पुट करिए, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 8, सॉल्व करिए क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 8, यहां पे आ जाएगा -1, 8 माइनस 1 अपॉन 8, क्या आ जाएगा, 8 में से 1 गए, कितना बचा बेटा, 7, और यहां पे क्या बचा, 8। यानी इस टर्म की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ गई, 7/8। क्लियर हो गई बात। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ सीखी हैं। अब जो मैंने आपको बताया था क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालिए, क्या निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालिए जब x ग्रेटर देन 1, ये मैंने आपको लिखवाया था, x की वैल्यू 3 से बड़ी है, वही करेंगे सेम, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस एफ ऑफ 3 के होता है। अब ये देखिए 3 जो है ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ये इस वाले इंटरवल में लाई कर रहा है, 2 और 4 के बीच में। 2 और 4 के बीच में आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल दिया है, वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उठाइए और वहां पे क्या कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए। यानी मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको f ऑफ 3 निकालना है तो सबसे पहले देखिए ये 3 किस इंटरवल में आ रहा है, तो ये इस इंटरवल में आ रहा है, 2 और 4 के बीच में 3 आएगा। और इस इंटरवल में आपको एक कैपिटल fx दे रखा है, जो कि क्या दे रखा है, x माइनस एक्स स्क्वायर 8 माइनस 1, यही दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा। अब इसमें पुट x इज इक्वल टू 3, क्यों, मेरे को f ऑफ 3 निकालना है, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 अपॉन 8 माइनस 1, एलसीएम लीजिए क्या होगा, 24 माइनस 9 माइनस 8 अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 में 9 जोड़ेंगे कितना, 8 9 9 9 18 17, 24 माइनस 17 अपॉन 8 हो जाएगा। अब 24 में से 17 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा, 6 नहीं, 6 क्यों आएगा, 7 आएगा, 7 अपॉन 8 आएगा, समझ में आया। यानी
ये 7/8 जो है ये किसकी वैल्यू आई, f(3) की वैल्यू आई। अब इस f(3) को यहां पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखो 7/8 आ गया, चलो पुट करो। कहां पे, यहां पे पुट कर दिया। 1 - 7/8 एलसीएम ले लीजिए। 8 - 7/8 क्या आ गया बेटा, 1/8। यानी इस टर्म की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/8 है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक चीज मेरी ध्यान से सुन लो, ध्यान से, कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो मैंने कंटिन्यूअस में भी निकालना बताया है सीडीएफ, और आपको डिस्क्रीट में भी दिखाया था निकाल के, और बताया था कि दोनों का जनरल डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से रिलेटेड, सीडीएफ से रिलेटेड। तो उन प्रॉपर्टीज को क्या कर लो, बुद्धि में क्या कर लो, बैठाने की कोशिश कर लो। क्लियर। तो आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा कि सबसे पहले कांस्टेंट फाइंड किया, उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, कैपिटल एफ देखा, यानी कि सीडीएफ देखा। जब सीडीएफ निकाल लिया, विद द हेल्प ऑफ सीडीएफ वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट। क्या, सीडीएफ की मदद से मैंने प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट निकालना सीखा। और यही क्या था बेटा, इंपॉर्टेंट था लेक्चर में। क्लियर। तो आज का लेक्चर यहीं पे ही रखता हूं, मेरे को लगता है वीडियो बड़ी हो जाएगी और आपको मजा भी नहीं आएगा। तो ये चीज सीख लीजिए, नहीं आ रहा दोबारा वीडियो देखिए, मैं ऐसे ही क्वेश्चन और लेके आऊंगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाए आपकी। क्लियर। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। एक प्यारा सा छोटा सा आपका काम है, ये आप क्या कर दीजिए, मेरे लिए कर दीजिए। क्लियर। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। ओके, बाय बाय, टाटा।